आज मैं आपसे कोई कहानी सुनाने नहीं आया हूँ, आज मैं आपको चेतावनी देने आया हूँ क्योंकि ये वीडियो संयोग से आपके सामने नहीं आया है और अगर आप इसे हल्के में लेकर आगे बढ़ गए तो वही होगा जो अधिकतर लोगों के साथ होता है। वे बाद में कहते हैं कि काश उस दिन ध्यान से सुन लिया होता। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा आग्रह करना चाहता हूँ और इसे सिर्फ शब्द मत समझिए, इसे अपने जीवन से जोड़कर देखिए। अभी कमेंट में पूरे विश्वास के साथ ओम साईं राम लिख दीजिए क्योंकि जिसने भी साईं बाबा का नाम सच्चे मन से लिया है उसके जीवन में कोई न कोई संकेत जरूर प्रकट हुआ है। अब ध्यान से सुनिए क्योंकि यहाँ से जो बात शुरू होने वाली है वह आपके जीवन की उस सच्चाई को छू सकती है जिसे आप अब तक टालते आ रहे हैं। क्योंकि साईं बाबा जब संकेत देते हैं तो वह शोर नहीं करते, वह डराते नहीं हैं, वह बहुत शांत तरीके से जीवन में परिस्थितियां बदल देते हैं। और जो व्यक्ति उस शांति को समझ लेता है वही समय रहते संभल जाता है। साईं बाबा का संकेत तब आता है जब जीवन बाहर से सामान्य दिखता है लेकिन भीतर से कुछ ठीक नहीं लग रहा होता, जब सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है, जब बिना वजह घबराहट होती है, जब रात को सोते समय बार बार एक ही विचार घूमता रहता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। और अधिकतर लोग इस आवाज को थकान या चिंता कहकर दबा देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यही वह पहला संकेत होता है जिसे अनदेखा किया गया तो जीवन बाद में बहुत कठोर भाषा में समझाने लगता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि साईं बाबा चमत्कार से जीवन बदलते हैं, लेकिन साईं बाबा पहले संकेत देते हैं, चेतावनी देते हैं, और जब मनुष्य उन संकेतों को लगातार नजरअंदाज करता रहता है तभी परिस्थितियां कठिन होती जाती हैं। अब अपने जीवन को एक पल के लिए रोक कर देखिए, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप बार बार वही गलती दोहरा रहे हैं, वही रिश्ते, वही निर्णय, वही आदतें, और हर बार परिणाम आपको चोट पहुंचाता है लेकिन फिर भी आप बदल नहीं पा रहे? यदि हाँ तो यह दुर्भाग्य नहीं है, यह साईं बाबा का संकेत है कि अब रुक जाओ। साईं बाबा का संकेत कभी अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे आता है, पहले मन के स्तर पर, फिर रिश्तों के स्तर पर, फिर काम और धन के स्तर पर, और अंत में शरीर के स्तर पर। और जो व्यक्ति पहले ही चरण में नहीं समझता उसे अंतिम चरण में बहुत कष्ट सहना पड़ता है। यही कारण है कि आज यह वीडियो आपके सामने आया है क्योंकि शायद आपके जीवन में भी वह समय आ चुका है जब साईं बाबा आपको रोक रहे हैं, आपको सावधान कर रहे हैं, लेकिन आप अभी भी सोच रहे हैं कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा। साईं बाबा कहते थे कि जो समय रहते नहीं समझता समय उसे समझाता है, और समय जब समझाता है तो बहुत कठोर शिक्षक बन जाता है। अब यहाँ एक बहुत गंभीर बात समझिए और इसे हल्के में मत लीजिए। जब जीवन में बार बार रुकावटें आने लगे, जब काम बनते बनते बिगड़ जाए, जब लोग अचानक बदलने लगे, जब आपका मन पहले जैसी शांति न पाए, तब यह सब इत्तेफाक नहीं होता। यह साईं बाबा का एक एक करके दिया गया संकेत होता है। लेकिन समस्या यह है कि आज का मनुष्य संकेत नहीं, केवल परिणाम देखना चाहता है, और जब परिणाम सामने आता है तब पछतावा करता है। यदि आज आप इस वीडियो को पूरा सुनने का निर्णय लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आगे आने वाले भागों में आप अपने जीवन की बहुत सी घटनाओं को नए नजरिए से देखने लगेंगे, और शायद पहली बार आपको समझ आएगा कि साईं बाबा आपको कब कब बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये वीडियो यहीं समाप्त नहीं होता, ये तो केवल शुरुआत है, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे कि साईं बाबा का वह कौन सा संकेत होता है जो सबसे पहले मनुष्य के मन और सोच को छूता है, और जिसे समझ लिया तो बहुत सी परेशानियां वहीं रुक जाती हैं। इसलिए अभी वीडियो छोड़िए मत, और यदि आपको भीतर से लग रहा है कि यह बात कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ी है तो कमेंट में एक बार फिर ओम साईं राम लिखिए, क्योंकि संकेत को स्वीकार करना ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। अब यहाँ से जो बात शुरू होने जा रही है वह केवल सुनने की नहीं है बल्कि अपने भीतर झांकने की बात है, क्योंकि साईं बाबा का दूसरा संकेत बहुत शांत होता है, इतना शांत कि वही व्यक्ति उसे समझ पाता है जो अपने मन की हलचल को थोड़ी देर के लिए रोक पाता है। और दुर्भाग्य से आज के समय में अधिकतर लोग यहीं चूक जाते हैं।
जब जीवन में सब कुछ बाहर से ठीक ठाक दिख रहा हो, लेकिन भीतर से आपको बार बार यह एहसास हो रहा हो कि मैं सही जगह पर नहीं हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही मुझे करना चाहिए था या नहीं। जब आपको अपने ही निर्णयों पर भरोसा नहीं रह जाता और फिर भी आप उन्हें बदलने का साहस नहीं कर पाते, तब यह केवल भ्रम नहीं होता, यह साईं बाबा का दिया हुआ दूसरा संकेत होता है। साईं बाबा का यह संकेत सीधे आपके विवेक से जुड़ा होता है, क्योंकि बाबा जानते थे कि जब तक मनुष्य का विवेक जागृत नहीं होता, तब तक वह कितनी भी सलाह सुन ले, कितने भी उपदेश पढ़ ले, उसका जीवन वही का वही रहता है। अब ध्यान से समझिए, जब साईं बाबा संकेत देते हैं तो वह आपको डराकर नहीं बदलते, वह आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। और यही सोच जब बार बार लौट कर आती है, जब एक ही प्रश्न आपको परेशान करता है, तब समझ लेना चाहिए कि अब उसे टालना नहीं है। बहुत से लोग इस संकेत को कमजोरी समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद मैं ही ज्यादा सोचता हूँ, शायद मैं ही नकारात्मक हूँ, और इसी भ्रम में वे अपने विवेक की आवाज को दबा देते हैं। लेकिन बाद में वही लोग कहते हैं कि मन तो पहले ही मना कर रहा था। साईं बाबा कहते थे कि जो बात मन पहले दिन कहता है, वही बात जीवन कुछ समय बाद परिस्थिति बनाकर समझाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि मन की भाषा बहुत कोमल होती है और परिस्थिति की भाषा बहुत कठोर। अब अपने जीवन को ध्यान से देखिए, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि कोई निर्णय लेने से पहले आपका मन साफ नहीं था, लेकिन आपने फिर भी वह कदम उठाया क्योंकि आपको जल्दी थी, डर था या किसी को खोने का भय था, और बाद में वही निर्णय आपके लिए परेशानी का कारण बन गया? यदि हाँ, तो ये कोई संयोग नहीं था, यह साईं बाबा का संकेत था जिसे आपने अनदेखा कर दिया। साईं बाबा का दूसरा संकेत यह भी होता है कि वह आपको बार बार एक ही स्थिति में डालते हैं। जब तक आप उसे समझ न लें, वही प्रकार के लोग, वही तरह की समस्याएं, वही भावनात्मक उलझने, और हर बार आप सोचते हैं कि इस बार शायद सब अलग होगा, लेकिन अंत वही होता है। यह संकेत इसलिए आता है क्योंकि बाबा चाहते हैं कि आप बाहर की कहानी बदलने से पहले भीतर की सोच बदलें, क्योंकि जब तक भीतर वही रहता है, तब तक बाहर कुछ भी स्थायी रूप से नहीं बदलता। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, जब साईं बाबा आपको किसी चीज से रोक रहे होते हैं, तो वह आपको खाली हाथ नहीं छोड़ते, वह आपको भीतर से तैयार कर रहे होते हैं, ताकि जब सही समय आए तब आप उसी गलती को दोबारा न दोहराएं। लेकिन जो लोग इस संकेत को नहीं समझते, वे अधीर हो जाते हैं, वे जबरदस्ती चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वे यह मान लेते हैं कि अगर अभी नहीं मिला तो सब खत्म हो जाएगा, और यहीं से सबसे बड़ा नुकसान शुरू होता है। साईं बाबा कहते थे कि जो आपके लिए होता है वह आपको शांति देता है, और जो शांति छीन ले वह चाहे कितना भी जरूरी क्यों न लगे, अंत में पछतावे का कारण बनता है। अब आपसे एक बहुत सीधा प्रश्न है, और इसका उत्तर आपको अपने भीतर देना है। क्या आज भी आपके जीवन में कोई ऐसा निर्णय है, कोई ऐसा रिश्ता है, कोई ऐसी आदत है जिसके बारे में आपका मन पूरी तरह आश्वस्त नहीं है, लेकिन आप उसे छोड़ नहीं पा रहे? यदि हाँ, तो यह साईं बाबा का संकेत है कि अब रुकिए, अब सोचिए, अब साहस दिखाइए। क्योंकि साईं बाबा का संकेत एक बार आया और आपने उसे अनदेखा किया, तो वह दोबारा उसी कोमल भाषा में नहीं आएगा, फिर वह जीवन के माध्यम से आएगा, और जीवन की भाषा बहुत कठोर होती है। हम जानेंगे साईं बाबा का तीसरा संकेत, जो रिश्तों और लोगों के माध्यम से आता है, और यह संकेत सबसे ज्यादा भ्रम पैदा करता है, क्योंकि इसमें भावनाएं जुड़ी होती हैं, इसलिए इसे समझना और भी ज्यादा आवश्यक हो जाता है। इसलिए अभी इस यात्रा को बीच में मत छोड़िए, और यदि आपको लग रहा है कि यह बात कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ रही है, तो कमेंट में एक बार पूरे विश्वास के साथ ओम साईं राम लिखिए, क्योंकि संकेत को स्वीकार करना ही परिवर्तन की शुरुआत होती है। अब जिस संकेत की बात होने वाली है, वह सबसे ज्यादा लोगों को उलझन में डाल देता है, क्योंकि यह संकेत बाहर से नहीं बल्कि रिश्तों और लोगों के माध्यम से आता है। और जहाँ रिश्ते होते हैं वहाँ भावनाएं होती हैं, और जहाँ भावनाएं होती हैं वहाँ मनुष्य सबसे ज्यादा भ्रमित होता है। साईं बाबा का तीसरा संकेत तब आता है जब आपके आसपास के लोग बदलने लगते हैं, जब वही लोग जो कभी आपके सबसे करीब थे
अचानक आपको समझना बंद कर देते हैं, जब आपकी बातों को गलत अर्थों में लिया जाने लगता है और जब आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझ लिया जाता है, तब अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि शायद मेरी ही गलती है, शायद मुझे और सहना चाहिए। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि साईं बाबा कभी यह नहीं सिखाते कि आत्मसम्मान को कुचलकर रिश्ते निभाए जाए। बाबा यह सिखाते हैं कि रिश्ते वहीं सच्चे होते हैं जहां आप खुद को खोए बिना जुड़े रह सकें। अब ध्यान से समझिए, जब कोई रिश्ता आपको बार बार मानसिक रूप से थका देता है, जब किसी से बात करने के बाद आपका मन हल्का होने के बजाय और भारी हो जाता है, जब आप किसी के सामने अपनी बात रखने से डरने लगते हैं, तब यह उस व्यक्ति की बुराई नहीं होती, यह साईं बाबा का संकेत होता है कि अब उस रिश्ते की भूमिका आपके जीवन में बदलने वाली है। बहुत लोग इस संकेत को स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर यह रिश्ता टूट गया तो मैं अकेला हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा सहारा कौन बनेगा। और इसी डर में वे खुद को धीरे धीरे खोते चले जाते हैं। साईं बाबा का तीसरा संकेत यही सिखाने आता है कि अकेलापन और गलत संगति में बहुत बड़ा अंतर होता है। अकेलापन आपको खुद से जोड़ता है, जबकि गलत संगति आपको खुद से दूर कर देती है। अब अपने जीवन को ध्यान से देखिए, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ रहने पर आपको सुकून नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आप उस रिश्ते को ढो रहे हैं, केवल इसलिए कि आप किसी को दुखी नहीं करना चाहते या आप बदलाव से डरते हैं? यदि हाँ, तो यह साईं बाबा का बहुत स्पष्ट संकेत है कि अब आपको अपनी सीमा पहचाननी होगी। यह भी समझिए कि साईं बाबा रिश्तों को अचानक नहीं तोड़ते, वह पहले आपको भीतर से तैयार करते हैं। वह पहले आपकी सहन शक्ति की परीक्षा लेते हैं, फिर आपकी समझ की, और जब आप दोनों में असफल हो जाते हैं, तब वह परिस्थिति बनाते हैं जिसमें रिश्ता अपने आप ढीला पड़ने लगता है। जो व्यक्ति इस संकेत को समझ लेता है, वह किसी से लड़ता नहीं, किसी को दोष नहीं देता, वह शांति से स्वीकार कर लेता है कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता कुछ सिखाने के लिए जरूर आता है। साईं बाबा कहते थे कि जो लोग आपके जीवन में सच्चे होते हैं, वे आपको बदलने की कोशिश नहीं करते, वे आपको समझने की कोशिश करते हैं, और जहां समझ खत्म हो जाए वहां रिश्ते केवल नाम के रह जाते हैं। अब यहां एक और गहरी बात समझिए, जब साईं बाबा आपको किसी इंसान से दूर करते हैं तो वह आपको सजा नहीं दे रहे होते, वह आपको बचा रहे होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके विकास में बाधा बन रहा हो, उसे हटाना भी कृपा ही होती है, भले ही उस समय वह कृपा दर्द की तरह लगे। यदि आज आप यह महसूस कर रहे हैं कि लोग बदल गए हैं, कि रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे, कि आप भीतर से अकेले हो गए हैं, तो इसे दुर्भाग्य मत समझिए। यह साईं बाबा का संकेत है कि अब आप उस स्तर पर पहुंच रहे हैं जहां आपको भीड़ की नहीं, सही संगति की आवश्यकता है। जो व्यक्ति इस संकेत को पहचान लेता है, उसके जीवन में धीरे धीरे ऐसे लोग आते हैं जो उसे तोड़ते नहीं बल्कि संवारते हैं, क्योंकि साईं बाबा कभी खालीपन नहीं छोड़ते। वह पहले स्थान साफ करते हैं, फिर सही ऊर्जा को वहां लाते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे साईं बाबा का चौथा संकेत, जो धन, काम और अवसरों से जुड़ा होता है। और यह संकेत बहुत चुपचाप आता है, लेकिन यदि इसे समय रहते समझ लिया जाए तो जीवन में होने वाला नुकसान रोका जा सकता है। इसलिए अभी इस यात्रा को अधूरा मत छोड़िए, और यदि यह बातें आपके दिल को छू रही हैं तो कमेंट में एक बार फिर पूरे विश्वास के साथ AUM साईं राम लिखिए, क्योंकि संकेत को स्वीकार करना ही उसे समझने की पहली सीढ़ी होती है। अब जिस संकेत की बात होने वाली है वह सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है, क्योंकि यह संकेत धन, काम, अवसर और रुकावटों के रूप में आता है, और अधिकतर लोग इसे अपनी किस्मत या दुर्भाग्य मानकर छोड़ देते हैं, जबकि सच यह है कि यही वह संकेत होता है जो समय रहते समझ लिया जाए तो जीवन को बड़े नुकसान से बचा सकता है। बहुत ध्यान से सुनिए, जब अचानक आपके काम में अजीब सी रुकावटें आने लगे, जब मेहनत पूरी होने के बावजूद परिणाम बार बार रुक जाए, जब कोई अवसर बहुत पास आकर भी हाथ से फिसल जाए, और जब आप भीतर से महसूस करें कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं फिर भी कुछ ठीक नहीं हो रहा, तब यह साधारण समस्या नहीं होती। यह साईं बाबा का दिया हुआ संकेत होता है कि अब रुकने
और सोचने का समय आ गया है। साईं बाबा का यह संकेत इसलिए आता है क्योंकि मनुष्य अक्सर केवल दौड़ना जानता है, रुककर दिशा देखना नहीं जानता। और जब दिशा गलत हो जाती है तब बाबा रास्ते में रुकावट खड़ी कर देते हैं ताकि आप ठहरें, सोचें और खुद से यह प्रश्न करें कि क्या मैं सही जगह अपनी ऊर्जा लगा रहा हूं। बहुत लोग इस संकेत को नहीं समझते और ज्यादा जोर लगाना शुरू कर देते हैं। वे मान लेते हैं कि शायद मेहनत कम पड़ रही है और यहीं से मानसिक तनाव, आर्थिक दबाव और असंतोष बढ़ने लगता है। जबकि साईं बाबा यह सिखाना चाहते हैं कि हर मेहनत सफल नहीं होती, केवल सही दिशा में की गई मेहनत ही फल देती है। अब अपने जीवन पर ईमानदारी से नजर डालिए। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि कोई काम बाहर से बहुत अच्छा लग रहा था, लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन भीतर से आपको सुकून नहीं मिल रहा था और फिर भी आपने उसे पकड़े रखा और धीरे धीरे वही काम आपके लिए बोझ बन गया? यदि हाँ, तो वह अवसर नहीं था, वह साईं बाबा की चेतावनी थी। साईं बाबा कहते थे कि जो चीज आपके लिए होती है वह शांति के साथ आती है, उसमें डर नहीं होता, घबराहट नहीं होती, और जो चीज आपको बेचैन रखे, नींद छीन ले और भीतर से खाली कर दे, वह चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न दिखे, अंत में पछतावे का कारण बनती है। यह भी समझिए कि जब धन रुकता है, जब पैसा टिकता नहीं, जब अचानक खर्च बढ़ने लगते हैं, तो यह केवल आर्थिक समस्या नहीं होती, यह संकेत होता है कि आप अपनी ऊर्जा गलत जगह खर्च कर रहे हैं। चाहे वह लोग हों, आदतें हों या लक्ष्य हों। जो व्यक्ति इस संकेत को समझ लेता है वह केवल पैसे बचाने की कोशिश नहीं करता, वह अपने निर्णय, अपनी प्राथमिकताएं और अपनी संगति बदलता है। और जैसे ही भीतर बदलाव आता है, बाहर की स्थिति अपने आप संभलने लगती है। साईं बाबा यह भी संकेत देते हैं कि जब एक ही प्रकार की आर्थिक या कार्य संबंधी समस्या बार बार लौटकर आती है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी किस्मत खराब है। इसका अर्थ यह है कि आप सीखने से बच रहे हैं, और जब तक सीख पूरी नहीं होती तब तक वही पाठ अलग अलग रूप में दोहराया जाता है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। जब साईं बाबा आपको किसी अवसर से रोकते हैं तो वह आपको खाली हाथ नहीं छोड़ते, वह आपको किसी बड़े नुकसान से बचा रहे होते हैं। लेकिन यह बात उस समय समझ में नहीं आती, क्योंकि उस समय मन केवल खोने को देखता है, बचने को नहीं। जो लोग इस संकेत को समय रहते पहचान लेते हैं, वे धीरे धीरे उस जीवन की ओर बढ़ते हैं जहां धन साधन बनता है, बोझ नहीं, और जहां काम पहचान बनता है, कैद नहीं। अगले भाग में हम जानेंगे साईं बाबा का 5वां और सबसे गंभीर संकेत, जो एक अंतिम चेतावनी और जीवन बदलने वाला मोड़ दोनों होता है, और जिसे अगर उस समय भी अनदेखा किया गया तो पछतावा बहुत गहरा होता है। इसलिए अभी इस यात्रा को अधूरा मत छोड़िए, और यदि आपको लग रहा है कि यह बातें आपके जीवन से जुड़ रही हैं, तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ ओम साईं राम लिखिए, क्योंकि संकेत को स्वीकार करना ही उसे सही समय पर समझने की शुरुआत होती है। अब जिस संकेत की बात होने जा रही है वह साईं बाबा का सबसे अंतिम और सबसे निर्णायक संकेत होता है, क्योंकि यह संकेत आने के बाद जीवन 2 रास्तों में बढ़ जाता है। एक रास्ता समझ का होता है और दूसरा रास्ता पछतावे का, और दुर्भाग्य से अधिकतर लोग दूसरे रास्ते को चुन लेते हैं, क्योंकि पहला रास्ता साहस मांगता है। यह संकेत तब आता है जब जीवन आपको अचानक रोक देता है, जब बिना आपकी योजना के कोई बड़ा बदलाव सामने आ जाता है, जब कोई नौकरी छूट जाती है, कोई रिश्ता टूट जाता है, कोई सहारा हट जाता है, या शरीर और मन दोनों थक कर जवाब देने लगते हैं, और उस समय आपको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन वास्तव में वही क्षण सबसे बड़ा संकेत होता है। बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि यह बात बहुत कम लोग स्वीकार कर पाते हैं। साईं बाबा जब अंतिम संकेत देते हैं तो वह आपको तोड़ने नहीं आते, वह आपको जगाने आते हैं। लेकिन जागना आसान नहीं होता, क्योंकि जागने के लिए पहले भ्रम टूटता है, उम्मीदें टूटती हैं, और वही टूटन सबसे ज्यादा दर्द देती है। साईं बाबा का 5वां संकेत तब आता है जब आप अपनी पुरानी पहचान से चिपके रहते हैं, जब आप वही बने रहना चाहते हैं जो अब आप नहीं रहे। और बाबा जानते हैं कि जब तक पुराना नहीं टूटेगा तब तक नया जन्म नहीं ले सकता। इसलिए वह परिस्थिति बनाते हैं जहां पकड़
अपने आप ढीली पड़ जाती है। अधिकतर लोग इसी समय शिकायत करने लगते हैं। वे कहते हैं कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन साईं बाबा का नियम बहुत सीधा है। जीवन आपको सजा नहीं देता, जीवन आपको तैयार करता है, और जो तैयार नहीं होना चाहता उसे जीवन झटका देकर जगाता है। अब अपने जीवन को बहुत ईमानदारी से देखिए। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि जब सब कुछ ठीक लग रहा था तभी अचानक सब बदल गया और उस समय आपको लगा कि यह मेरे साथ ही क्यों हुआ? लेकिन कुछ समय बाद आपने महसूस किया कि उसी घटना ने आपको भीतर से बदल दिया, आपको ज्यादा समझदार बना दिया, ज्यादा शांत बना दिया। यदि हाँ, तो वह साईं बाबा का 5वां संकेत था। यह संकेत इसलिए भी बहुत कठिन होता है क्योंकि इसमें कोई सहारा दिखाई नहीं देता, न भविष्य साफ दिखता है, न रास्ता समझ में आता है। और यहीं पर विश्वास की असली परीक्षा होती है, क्योंकि साईं बाबा कहते थे कि जब रास्ता दिखाई न दे तब भी चलने का नाम ही श्रद्धा है। बहुत लोग इस समय डर जाते हैं और पुराने रास्ते पर लौटने की कोशिश करते हैं। वे वही गलत रिश्ते पकड़ लेते हैं, वही आदतें दोहरा लेते हैं, वही निर्णय फिर से ले लेते हैं, और यहीं पर मौका निकल जाता है, क्योंकि साईं बाबा का यह संकेत बार बार नहीं आता। अब यहाँ एक बहुत गंभीर बात समझ लीजिए। जब जीवन आपको खाली कर देता है, जब लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं बचा, तब वास्तव में वही समय होता है जब साईं बाबा आपको भरने की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन भरने से पहले वह हाथ खाली कराते हैं ताकि आप नया सही तरीके से पकड़ सकें। जो व्यक्ति इस संकेत को समझ लेता है वह रोता जरूर है लेकिन टूटता नहीं, वह डरता जरूर है लेकिन भागता नहीं, और यही फर्क उसे आगे ले जाता है। क्योंकि जहां बाकी लोग पछतावे में डूब जाते हैं, वहीं वही व्यक्ति जीवन की नई दिशा पकड़ लेता है। साईं बाबा कहते थे कि अंतिम संकेत के बाद यदि मनुष्य भी नहीं बदला तो जीवन उसे बदल देता है, और तब परिवर्तन उसकी शर्तों पर नहीं, जीवन की शर्तों पर होता है। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे कि इस अंतिम संकेत को स्वीकार कैसे करें, इससे डरे नहीं, और इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा मोड़ कैसे बनाएं, ताकि यह चेतावनी आपके लिए अभिशाप नहीं, वरदान बन जाए। इसलिए अभी रुकिए मत, क्योंकि जो यहां तक आया है वह यूं ही नहीं आया। और यदि आपको भीतर से लग रहा है कि यह बात सीधे आपके जीवन से जुड़ी है, तो अभी कमेंट में पूरे विश्वास के साथ ओम साईं राम लिखिए, क्योंकि विश्वास से किया गया स्वीकार ही परिवर्तन का पहला कदम होता है। अब हम उस अंतिम बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां समझना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि साईं बाबा का संकेत तभी जीवन बदलता है जब आप उसे स्वीकार करते हैं और अपने निर्णयों में उतारते हैं। और यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि स्वीकार करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब स्वीकार करने का अर्थ बदलना हो। सबसे पहले यह बात अपने मन में साफ कर लीजिए कि साईं बाबा का संकेत कोई डराने वाली भविष्यवाणी नहीं है, वह एक करुणामय चेतावनी है, एक शांत पुकार है कि अब उसी रास्ते पर चलते रहना ठीक नहीं है। और यदि आप आज भी उसी आदत, उसी सोच, उसी रिश्ते या उसी निर्णय से चिपके रहेंगे, तो आगे केवल पछतावा बढ़ेगा। जब भी जीवन आपको रोकता है, जब भी कुछ छिनता हुआ लगता है, जब भी मन भीतर से कहता है कि अब यह रास्ता सही नहीं है, तब साईं बाबा आपको एक सरल लेकिन कठिन सवाल के सामने खड़ा करते हैं। क्या आप सुविधा चुनेंगे या सत्य? क्या आप डर चुनेंगे या विश्वास? क्योंकि वहीं से जीवन की दिशा तय होती है। अब यह समझिए कि संकेत को स्वीकार करने का पहला कदम यह नहीं है कि आप सब कुछ एक ही दिन में बदल दें। पहला कदम यह है कि आप खुद से झूठ बोलना बंद कर दें, क्योंकि जब तक आप अपने भीतर की सच्चाई से भागते रहेंगे, तब तक संकेत आते रहेंगे और हर बार थोड़े और कठोर रूप में आएंगे। साईं बाबा का मार्ग हमेशा सरल रहा है। वह कहते थे कि जो गलत है उसे पहचानो और जो सही है उसे धीरे धीरे अपनाओ, क्योंकि परिवर्तन एक झटके में नहीं, समझ के साथ आता है, और जो परिवर्तन समझ से आता है वही स्थायी होता है। अब एक बहुत व्यावहारिक बात समझिए, जब भी आपको कोई निर्णय लेना हो और मन में भारीपन महसूस हो तो रुकिए, क्योंकि भारीपन संकेत है, और जब किसी निर्णय से शांति मिले, भले ही वह कठिन क्यों न हो, तो समझ लीजिए कि वही सही दिशा है।
क्योंकि साईं बाबा कभी शांति छीनकर कुछ नहीं देते। यदि आज आप इस पूरे संदेश को सुनकर यह महसूस कर रहे हैं कि जैसे यह बातें सीधे आपके जीवन से जुड़ी हैं, जैसे किसी ने आपके भीतर चल रही उथल पुथल को शब्द दे दिए हों, तो समझ लीजिए कि संकेत आपके सामने आ चुका है। अब इसे अनदेखा करना या स्वीकार करना पूरी तरह आपके हाथ में है। और अब इस यात्रा के समापन पर मैं आपसे एक अंतिम आग्रह करना चाहता हूं। यदि आप नहीं चाहते कि जीवन आपको कठोर भाषा में समझाए, यदि आप चाहते हैं कि परिवर्तन शांति के साथ आए, तो आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए कि आप अपने भीतर की आवाज को दबाएंगे नहीं, चाहे वह आवाज आपको कितना भी असहज क्यों न करे। यदि यह वीडियो आपके लिए केवल शब्द नहीं था, यदि इसने आपको कहीं न कहीं रोककर सोचने पर मजबूर किया है, तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ एक बार ओम साईं राम लिखिए, क्योंकि स्वीकार किया गया संकेत ही आशीर्वाद बनता है। और यदि आप ऐसे ही गहरे, सच्चे और जीवन को सही दिशा दिखाने वाले संदेश आगे भी पाना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बल्कि समय रहते संभालने के लिए बनाया जाता है, ताकि आपको कभी यह न कहना पड़े कि काश उस समय समझ लिया होता। साईं बाबा की कृपा आप पर बनी रहे, आपका मन स्पष्ट रहे, आपका साहस जागृत रहे, और जब भी संकेत आए आप उसे पहचान सकें, क्योंकि जो समय रहते समझ गया वही वास्तव में बच गया।